हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई, यानी कि आईएमपीएस सेवा किस वर्ष लॉन्च की गई थी। पहला ऑप्शन है हमारे पास 22 नवंबर 2015, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 22 नवंबर 2012, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 20 नवंबर 2010 तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 22 नवंबर 2010। आईएमपीएस सेवा किस वर्ष लॉन्च की गई थी, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करें तो 20 नवंबर 2010। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 2010, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नवंबर 2010 को आईएमपीएस सेवा की शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर लिब्रे ऑफिस में आपको फुल स्क्रीन करना है तो किस शॉर्टकट की मदद से आप लोग फुल स्क्रीन को करोगे। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ तथा थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे की मदद से हम लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे की मदद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कंप्यूटर पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, जो कंप्यूटर पे ब्लिंक करता रहता है उसको क्या कहा जाता है। माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर या फिर कर्सर। ठीक है, जो ब्लिंक करता रहता है उस प्रतीक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्सर। कर्सर आपने देखा होगा कि ये लगातार ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है जो बीजीए होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर बी है विजुअल ग्राफिक्स एरे, सी ऑप्शन है वोलाटाइल ग्राफिक्स एरे तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। बीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, बीजीए का जो फुल फॉर्म होता है वो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर हम कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट बटन एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर की सूचना समाप्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है स्क्रीन की सूचना नष्ट करने के लिए तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। अगर कंप्यूटर को रिसेट करना है तो आप कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट बटन दबाइए एक साथ, तो कंप्यूटर आपका रिसेट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगर कंप्यूटर की विंडो को लॉक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑल प्लस डिलीट, ऑप्शन बी है विंडो की प्लस एल, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एल तथा लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। अगर कंप्यूटर की विंडो को लॉक करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विंडो की प्लस एल। अगर हम प्रेस करेंगे तो विंडो जो है वो लॉक हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। जो बैंकों की चेक होती है और ड्राफ्ट होता है, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका होगा, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बार कोड, ऑप्शन नंबर बी है MICR तथा सी ऑप्शन है OMR तथा लास्ट ऑप्शन है CPU। बैंक की चेक होती है, जो चेक बुक देखा होगा, तथा वह ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MICR। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, MICR
कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक, यहाँ से एम से मैग्नेटिक हो जाता है, इससे इंक होता है, इससे कैरेक्टर होता है, इससे रीडर होता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है बैंक की चेकबुक पर तथा ड्राफ्ट पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या क्या होती है। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसकी रंगीन स्याही की बोतल में, ठीक है, उसकी रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या क्या होती है। पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3 तथा लास्ट ऑप्शन है 4 तथा लास्ट ऑप्शन हमारे पास रंगों की प्रकृति पर निर्भर करता है। बताइए मूल रंगों की संख्या क्या होती है इंकजेट प्रिंटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। मूल रंगों की संख्या होती है वहां पर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी एक डिवाइस नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी एक डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है माउस तथा लास्ट ऑप्शन है प्रचलन तंत्र। निम्न में कौन सी एक डिवाइस नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रचलन तंत्र। प्रिंटर एक डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, लेकिन यहाँ पर प्रचलन तंत्र एक डिवाइस नहीं है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, अकाउंट पेई चेक में पैसे कैसे मिलते हैं। जो अकाउंट पेई चेक होती है उसमें पैसे कैसे मिलते हैं। खाते में मिलते हैं, या फिर बैंक में आते हैं, या फिर चेक दिखाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खाते में। ठीक है, अकाउंट पे चेक में जो पैसे हैं वो खाते में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। जो चिन्हात्मक डाटा होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। अंकों का, ऑप्शन बी है अक्षरों का, ऑप्शन सी है चिन्हों का तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। चिन्हात्मक डेटा में किसका प्रयोग किया जाता है। काफी सोच समझ के इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो चिन्हात्मक डेटा होता है वहां पर अंकों का भी प्रयोग करते हैं हम, अक्षरों का भी करते हैं तथा कुछ स्पेशल चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक गुण नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन बी है गोपनीयता, ऑप्शन सी है बुद्धिहीन, ऑप्शन डी है विविधता। कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुद्धिहीनता। ठीक है, बुद्धिहीनता कंप्यूटर का गुण नहीं होता है। जल्दी निर्णय की भी क्षमता होती है उसके अंदर, गोपनीयता भी होती है तथा विविधता भी होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी भी उसके अंदर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है। आप लोगों को बताना है जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं वहां पर किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन बी है चैट सर्वर, ऑप्शन सी है मेल सर्वर तथा लास्ट ऑप्शन है मैसेज सर्वर। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चैट सर्वर का, क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है, चैटिंग ही होती है, इसीलिए चैट सर्वर का प्रयोग किया जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग का अगर एग्जांपल बताया था तो व्हाट्सअप हो गया, आपका मैसेंजर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IBM का पूरा नाम क्या है। एक IBM कंपनी है, ठीक है, उसका पूरा नाम बताना है आपको। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन तथा सी ऑप्शन है इटालियन बिजनेस मशीन तथा लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर कैल्क है, ठीक है, लिब्रियोफिस कैल्क में अगर किसी भी सेल को डिलीट करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन बी है कंट्रोल+2,
ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस 3 तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। कोई भी पार्टिकुलर सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल प्लस के बाद माइनस प्रेस करने से वो पार्टिकुलर सेल जो है डिलीट हो जाती है। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उनमें किस चीज का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल संकेतों का, ऑप्शन बी है एनालॉग संकेतों का, या फिर ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाइब्रिड कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए व बी दोनों। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल तथा एनालॉग दोनों प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, आप लोगों को बताना है जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है आईबीएम ने, ऑप्शन बी है एप्पल ने, ऑप्शन सी है इंटेल ने, तथा लास्ट ऑप्शन है एचसीएल ने। काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे लगा रहता है, उस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटेल कंपनी ने। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का सबसे पहले आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईबीएम क्या है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि आईबीएम क्या है। पहला ऑप्शन एक चिप है, एक कंपनी है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, या फिर मेमोरी डिवाइस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आईबीएम है वो एक कंपनी है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। अगर पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट का, ऑप्शन बी है पैरेलल पोर्ट का, ऑप्शन सी है सीरियल पोर्ट का, तथा लास्ट ऑप्शन है नेटवर्क पोर्ट का। अगर आपको पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो किस पोर्ट का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएसबी पोर्ट का। ठीक है, अगर पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है आपको अपने कंप्यूटर से तो यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्विटर के फाउंडर कौन है? आप लोगों को बताना है जो ट्विटर है उसके फाउंडर कौन है। पहला ऑप्शन है जैक डॉर्सी, ऑप्शन बी है लेरी पेज, ऑप्शन सी है जैक मा, तथा लास्ट ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा। ट्विटर के फाउंडर कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ने ट्विटर को फाउंड किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी टेम्पलेट को चुनने से पहले उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर कोई भी टेम्पलेट है, ठीक है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि कोई भी टेम्पलेट अगर चुनना है तो उससे पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं या फिर नहीं। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, प्रीव्यू उसका हम देख सकते हैं। अगर कोई भी टेम्पलेट आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि लाइन, कलर, स्टाइल प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जो होते हैं लाइनिंग होती है, कलर होते हैं और स्टाइल होती है, एक प्रेजेंटेशन को आकर्षित बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं या फिर नहीं। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर बताना है। कॉमन सेंस लगाकर इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कलर हो गया, स्टाइल हो गया, एक कोई भी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षक बनाने के लिए वहां पर हम अलग अलग कलरों का तथा अलग अलग स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं ताकि वो प्रेजेंटेशन एक अट्रैक्टिव, ठीक है, आकर्षक प्रेजेंटेशन बन सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एस्केप की से स्लाइड को रोका जा सकता है। जो एस्केप की होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसको दबाने से, उसको प्रेस करने से क्या स्लाइड को रोका जा सकता है? ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। एस्केप की मदद से स्लाइड शो को रोका जा सकता है या फिर नहीं? तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एस्केप की मदद से हम किसी भी स्लाइड को रोक सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है? पूछा गया है कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन बी है कलर स्कीम, ऑप्शन सी है एनिमेशन स्कीम,
तथा लास्ट ऑप्शन है स्लाइड लेआउट। निम्नलिखित में कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लाइड लेआउट। ठीक है, स्लाइड लेआउट एक स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। ठीक है, समझिएगा, इम्प्रेस में आप निम्न मेनू में से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं, व्यू मेनू से, इंसर्ट से, फॉर्मेट से या फिर स्लाइड से। आप लोगों को बताना है कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यू मेनू से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। आप लोगों को बताना है कोई भी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है वहाँ पर उस प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो फाइल को हम ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। अगर वीडियो को ऐड किया जा सकता है तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं किया जा सकता है तो फॉल्स हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू, क्योंकि कोई भी प्रेजेंटेशन हो उसके साथ हम वीडियो फाइल को अटैच कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। आप लोगों को बताना है कोई भी प्रेजेंटेशन चल रही है तो हम कौन सी कमांड दबाएं ताकि प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर पहुंचा जा सके। यानी कि अगर पहली स्लाइड पे हमें जाना है तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है पेज अप का, ऑप्शन बी है पेज डाउन का, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस होम का, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस इंड का। आप लोगों को बताना है कि किस कमांड का प्रयोग करेंगे पहली स्लाइड पर जाने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने से हम प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको सीधा पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ट्रू है या फिर फॉल्स, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में हम एक्सपोर्ट करा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेन्यू का चुनाव करेंगे। समझिए, अगर इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है आपको, तो आप किस मेन्यू में जाकर उसका चुनाव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्लाइड शो, ऑप्शन बी है स्लाइड, ऑप्शन सी है व्यू तथा लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट। बताइएगा कि किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे अगर बैकग्राउंड में आपको कोई भी इमेज सेट करनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्लाइड मेनू में जाकर हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज को सेट कर सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया है यदि आप स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो ये दिखाई देगी। बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज सेट करते हैं तो वो कहाँ पर दिखाई देगी। पहला ऑप्शन है पहली स्लाइड पर, ऑप्शन बी है आखिरी स्लाइड पर, ऑप्शन सी है सभी स्लाइडों पर दिखाई देगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी स्लाइडों पर। ठीक है, यदि आप स्लाइड मास्टर में कोई बैकग्राउंड में इमेज सेट करते हैं तो वो सभी स्लाइडों पर प्रदर्शित होगी, इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247 तथा हमारी इंस्टाग्राम ID है बीरू_यादव 99। यहाँ पर आप लोग हमें जरूर फॉलो करें तथा हमारी CCC की वेबसाइट है, हमारी CCC की वेबसाइट पे जाकर आप लोग अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसका नाम है www.gsgyan247.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।